हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। 8 नंबर के और 5 नंबर के। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे ही जाते हैं, इनको तो देखना ही देखना है। और मैंने 5 और 8 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 2-3 वीडियोस लेक्चर सीरीज बना रखी है, उसको जरूर देख लेना। और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर में करवा रहा हूँ आपको, मॉडल पेपर नहीं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, वो जरूर कर लेना। और जो मेरी रामबाण सीरीज है बच्चों, ठीक है, वो जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये तो भाई हर साल आता है 8 नंबर में, हर साल, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो स्कोर खो है, ये इस साल भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं, माना जो हमारा इंडिकेशन है, इंडिकेशन को हम आई मान लेते हैं, ठीक है। और हमें हमारा इंडिकेशन क्या दे रखा है, 0 से पाई। और ये विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। और ये हर साल आने वाला प्रश्न है, हर एक हिंदी मीडियम में पूछा जाता है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर है यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन है। मैंने आपको बोला है जब भी इंटीग्रेशन 0 से ए के फॉर्म में जाए तो आप प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करो। प्रॉपर्टी P4 क्या होती है, अगर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आपके पास है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 से ए फंक्शन ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये नियम आपको यहाँ लगा देना है। देखो इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, 0 से पाई, एक्स की जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। चूँकि ये नेगेटिव आएगा लेकिन उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव फिर से बना देगा। और यहाँ पर आपका गया डी एक्स, तो आई का मान, इंटीग्रेशन का मान क्या हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा पाई माइनस एक्स डी एक्स है, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये मान हमने यहाँ रख दिया। अब देखो अगर हम अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें यहाँ से, देखो ये 0 से पाई, ठीक है, पाई यहाँ आ गया डी एक्स, अलग अलग ले लें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या दिया गया, फिर से वही प्रश्न जिसको हमने आई मान के रखा है, तो समीकरण 1 से इसकी जगह पर, ठीक है, समीकरण 1 से इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, आई। तो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ ऑलरेडी आई चला आ रहा है, तो आई और आई यहाँ क्या हो जाएगा, 2i। और ये जो पाई है वो बाहर आ गया, ये है 0 पाई, और यहाँ बचा डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नियम लगाऊंगा। देखो अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, प्रॉपर्टी 6 होती है आई थिंक। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a फंक्शन एक्स डी एक्स होता है, तो 2 सामने आ जाता है और 0 से a हो जाता है फंक्शन एक्स डी एक्स। कब, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर ही हो, फंक्शन एक्स के बराबर ही हो। अगर आप देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब तुम अगर घटाओगे एक्स में से ए, देखो हमारे 2a के स्थान पर क्या है, पाई है, तो देखो कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर से यही आ जाएगा ना, फिर से यही आ जाएगा, तो चेंज तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, फिर से वही हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। यहाँ से ये जो 2 है वो सामने ले सकता हूँ, यहाँ पर सामने आ जाएगा, इधर चला आ रहा है 2i, ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा 0 से पाई बाई 2।
ये जो लिमिट पाई बाई टू हुई है ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इससे क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। हो गया इतना। अब आप देखो 2 से 2 कैंसिल, हमें आई का ही मान निकालना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर निकाल दूँगा। कॉस स्क्वायर क्या किया, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो कॉस स्क्वायर को तो बाहर निकाल दिया, ऊपर हमारा है डी एक्स, यहाँ बचा सिर्फ ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बाहर निकालेंगे इसके बट्टे में ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं कॉस स्क्वायर, जिसमें नहीं होता वो बट्टे में आ जाता है, गुणे में आपका बी स्क्वायर है। अब देखो ये पाई कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है 0 से पाई बाई 2, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बट्टा कॉस 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। बताइए यहाँ तक समझने में कोई डाउट या कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 10x का अवकलज ऊपर मौजूद है, शेक स्क्वायर एक्स, बात बन जाएगी। तो मैं मानता हूँ, माना t मान लेता हूँ, b 10x को मैंने पूरा t मान लिया, b 10x को मैंने t मान लिया। तो देखो अवकलज करेंगे dt बट्टे dx, तो b कांस्टेंट बाहर, और ये आ जाएगा 10x का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, तो ये dt बट्टे b हो गया, और dt बट्टे b हो गया, और dx इधर आ जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। जब x का मान 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 10 0 गुणा b, 0 ही होता है। जब x का मान आप लेंगे पाई बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा देखो t का मान 10, x की जगह पर क्या रखोगे पाई बाई 2, 10 90 का मान होता है अनंत, इन्फिनिटी इंटू b क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगी, आई, पाई हमारा बाहर था, 0 पे तो 0 है, और पाई बाई 2 पे हमें मिला इन्फिनिटी। शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, डी टी बट्टे बी, यहाँ आ गया डी टी, और बट्टे का बी हमने यहाँ रख दिया, और बी 10x को आपने टी माना था, तो ये हो जाएगा टी का वर्ग। फॉर्मूला बन गया एकदम। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया डी एक्स बट्टे में ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी नहीं लिखेगा क्योंकि हमारा निश्चित समाकलन है, तो ये पाई अपॉन बी बाहर, तो इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a, और लिमिट है हमारी 0 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा हो गया पाई एक कम पाई, नीचे आ गया ए बी tan इनवर्स, टी की जगह इन्फिनिटी रखना है, इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी इन्फिनिटी, और 10 टी की जगह पे रखना है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, ये हो गया पाई ए बी। ठीक है, 10 इनवर्स इन्फिनिटी का मान किस एंगल में होता है, पाई बाई 2 एंगल में होता है, और 0 किस एंगल पे होता है, 0 एंगल पे होता है। तो यहाँ से आ गया पाई गुणा पाई स्क्वायर, और बट्टे में आ गया 2ab, तो आंसर क्या होगा, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab। ये फेमस क्वेश्चन है बच्चों, फेमस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल हर बार देखने को मिलेगा। ये इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि क्या ही बताएं, हर साल एग्ज़ाम में आ जाता है, हर साल, और ये बार बार एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये इस साल भी एग्ज़ाम में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या है, ये इस साल आएगा ही आएगा, ये 8 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम हल कर दें, ये हमारा ख ऑप्शन का क्वेश्चन है, ख नंबर का है। तो देखो हमारे पास दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई, और जो वक्र हमें दे रखा है y बराबर cos x। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको चित्र आता है तो इसका जो फिगर है वो आपको बनाना आता है। cos x का फिगर कैसे बनता है, ऐसे ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, पहले ये आपका 0 है, ये आपका क्या है पाई बाई 2,
ठीक है, 0 से पाई/2 यहाँ पाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3π/2, एक चक्कर में पाई में π/2 जोड़ेंगे 3π/2 और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 2π। मैं अगर कलर कर दूँ रेड कलर कर देता हूँ, ये जो रेड कलर कर रहा हूँ ये क्षेत्र में क्या निकालना है, ये क्षेत्र वाला में निकालना है। ठीक है, नाम दे देते हैं, इसको O बोल दिया क्या, इसको O बोलते हैं, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, इस बिंदु को R S T और इसको U। ठीक है, तो यहाँ निकाल दें अभिष्ट क्षेत्रफल। देखो इस हिस्से का जो भी मान आएगा उसे हल करेंगे, अगर नेगेटिव में आता है लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें तो लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से यहाँ पर है π/2 y/dx, x में लिमिट लिया y/dx प्लस नेक्स्ट π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 y/dx और 3π/2 से 2π y/dx। y का मान क्या है cos x, रख दो 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा cos x dx, π/2 से 3π/2 cos x dx, यहाँ पर 3π/2 से 2π, यह है cos x dx। ठीक, अब हमें क्या करना है, समाकलन। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, लिमिट है 0 से π/2। फिर देख cos x का समाकलन sin x, लिमिट है π/2 से 3π/2। cos x का समाकलन sin x, लिमिट है 3π/2 से 2π। ठीक है, तो देखो मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर साइन 3π/2 माइनस के साइन π/2, जो भी मान आएगा मॉडुलस में रखेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट साइन 2π माइनस के साइन 3π/2। ठीक है, मॉडुलस में साइन π/2 का मान क्या होता है, अगर आपको दिक्कत हो रही तो मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। ये 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 और यहाँ होता है 3π/2। ठीक है, साइन के लिए 0 और 2π दोनों का मान 0 होता है, पाई का मान भी 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, माइनस 3π/2 पे और 3π/2 माइनस पे 1 होता है। ठीक है, सो ये मान हम रख देते हैं। यहाँ देखो साइन π/2 का मान 1 0, साइन 3π/2 का मान माइनस के 1 और साइन π/2 का मान है 1। फिर साइन 2π का मान 0 और साइन 3π/2 का मान 1, तो ये आ गया 1, यहाँ से आ गया माइनस का 2 लिखेंगे प्लस का 2, माइनस का 1 लिखेंगे प्लस का 1, आंसर आ जाएगा 4। क्षेत्रफल है तो 4 वर्ग इकाई लिख देंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें, आराम से बन गया है कि नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसको करने से पहले ये देखिए, हर साल एग्जाम में आएगा, इस साल भी ज़रूर आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में आता है हर साल। क्या निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। एक क्वेश्चन है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी, उस पर तो मैंने अलग से वीडियो ही बना दी है आज, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देखो दिया है 8वें का कौन है हमारा क्वेश्चन, इसमें नंबर तो जो दिया है वो लिख देंगे। गिवन हमारे पास समीकरण क्या है, 3x + 2y + 3 बराबर क्या है हमारे पास 8। अगर इसको मैं डिजिटल बोर्ड पे करता ना बहुत टाइम लग जाता, समझने में बहुत दिक्कत होती। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे बेस्ट समझ में आते हैं कॉपी में। और 4x - 3y + 2z बराबर 4 है। इसको आव्यूह विधि से हल करके x y z के हमें मान निकालने। ठीक है, चूंकि हमारा आव्यूह क्या हो जाएगा, 3 गुणज लिखते हैं, 3 - 2 3, 3 - 2 3, फिर है 2 1 - 1, फिर है 4 - 3 2, ये a हो गया,
एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और बाईस हमारे पास क्या है, 8 1 4, 8 1 4, ये हमारे बाईस है। हम जानते हैं कि भैया ए एक्स बराबर बी होता है, हमें एक्स निकालना है, तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। और आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बट्टे सानिक ए, ठीक है। तो थोड़ा काम हमारा भारी पड़ जाता है, कौन भारी करता है, थोड़ा काम हमारा भारी कर देता है ये एडजॉइंट निकालने के लिए। तो देखो ए में थोड़ा अलग से यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा करके यहाँ पर ए में लिख देता हूँ अलग से, ताकि आपको दिखाने में सहूलियत हो। 3 माइनस का 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, सारणिक ए का मान निकालना है। सारणिक ए का मान क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं सारणिक ए, ये 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक, क्या करना होता है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ये हमें लिखना है। तो देखो R1 के सापेक्ष जब प्रसार करोगे तो यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस 3, देखो पहला रो पहला कॉलम छपेगा, 1 दूनी 2, 1 3 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव, दूसरा छपेगा 2 दूनी 4, और 1 चौके माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस के 3, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 2 3 माइनस का 6, 1 चौके 4, तो ये आ गया 3, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, और ये 8, और ये माइनस के 10। ठीक, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब देखो हल करेंगे, यहाँ से आ गया 3 कम 3, 8 दूनी 16, और 10 3 30, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 17, देखो जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये आप लिख दोगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, मेन काम है एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एडजॉइंट ए के लिए। अब ये जो मेरा यहाँ पर मैंने छोड़ा था, ये क्यों छोड़ा था, डायरेक्ट भी हल कर सकता था, लेकिन इसका काम है यहाँ हमें क्या लिखना है, A11 A12 A13, ठीक, फिर आ जाएगा A21 A22 A23, और अगला आ जाएगा A31 A32 A33। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एक बार दोबारा देखें। ठीक, देखो इनको जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं, और जोड़ने विषम आने पे नेगेटिव, विषम आने पे नेगेटिव पहले ही लगा के रख देता हूँ। ठीक, तो एडजॉइंट ए ये यहाँ पे आएगा माइनस के 1, यहाँ आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा माइनस के 10, ये एडजॉइंट ए के पहले वाले कॉलम में आता है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, A21 निकालना है ना, A21 क्या होगा, ये दूसरा रो छुपाना है, ध्यान से देखिए, दूसरा रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। देखो तो यहाँ से क्या हो गया, 2 दूनी 4, और 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, ये आ गया नेगेटिव के 5। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो ये आ गया माइनस के 6। फिर क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो 3 3 माइनस के 9, और 2 चौके 8, माइनस के 8 प्लस हो जाएगा, तो ये -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। देख रहे हो कितना सहूलियत हो रहा है ना इसको लेने के बाद, पेपर में समझाना आसान होता है इन सब प्रश्नों को। फिर आ जाते हैं 3 1, तीसरा रो, देखो तीसरा रो पहला कॉलम छुपाया, तो क्या दिखा यहाँ से, 2 1 कम 2, और 3 1 कम 3, ये आ गया माइनस के 1। फिर देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम
तीन एक कम माइनस के 3 और 3 दूनी 6, तो -6 -3 माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस के 9। फिर है तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, 3 एक कम 3 और 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4 और 3 7। बताइए कोई दिक्कत? ये आएगा तीसरे कॉलम में। अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। इसलिए ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। तो देखिए एडजॉइंट ए हमारा क्या है? एडजॉइंट ए यहाँ रखेंगे और बट्टे सारणी के ए कितना आया था? -17। सो ये पहले कॉलम में आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट क्या आ जाएगा? -1 -8 -10 -1 -8 -10, और ये आ जाएगा दूसरे में -5 -6 1, और ये आ जाएगा तीसरे में -1 9 7। ठीक है जी, ये हमारा ए इनवर्स निकल गया। अब नेक्स्ट, चूंकि x बराबर क्या है? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है हमारे पास? 1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 बट्टे में 17, और 22 हमारे पास क्या है? 22 हमारे पास 8 1 4, यहाँ रखोगे 8 1 4। गुणा करना है हमें, गुणा करना आता होगा, इधर से रो लेना है और इधर से कॉलम, और बाद में हर एक पद को 17 से भाग भी देना है। तो 1/17 इधर पहले लिख देते हैं, -17 है। देखो 1 अट्ठे -8, 5 एकम 5, 1 चौके 4, फिर 8 अट्ठे 64, 6 एकम 6 और 9 चौको 36, फिर 10 अट्ठे 80, 1 एकम 1 और 7 चौके 28। ठीक है, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अब यहाँ से क्या है? -1/17, और यहाँ जाएगा -17, यहाँ बचेगा -34 और यहाँ बचा -51। 17 से भाग दो, -17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51। ठीक, और x का मान हमारा क्या होता है? x y z। दो मैट्रिक्स की तुलना कर देंगे, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना हो जाएगा? 3। संगत पदों की तुलना कर दी और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, हर साल एग्ज़ाम में आता है और इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये जो प्रश्न था, ठीक है, ये हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, अब आते हैं अगले प्रश्न में। इधर क्या बोल रहा है? ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है कि y हमारा e⁻a cos इनवर्स x है, x का मान 1 के x से छोटा है और -1 के x से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसका हल है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा फ्री फंड के नंबर देगा आपको। देखो हमें क्या दिया है? हमें दिया है y बराबर e⁻a cos इनवर्स x। ठीक है, शुद्ध अधिकतम यहाँ कितनी बार अवकलज किया गया है? देखो 2 बार, तो आप भी 2 बार अवकलज करो पहले। तो पहले एक बार अवकलज करते हैं, dy/dx। अवकलज करना आपको आना चाहिए। एक ही पावर जो भी होता है एक बार अवकलज करने में वही आता है, e⁻a cos इनवर्स x। फिर इसका अवकलज करोगे, ठीक है, पावर में जो होता है ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x का अवकलज होता है 1 - x²। माइनस में तो माइनस सामने लगा देते हैं, माइनस क्या किया हमने? सामने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है? दोबारा से अवकलज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? दोबारा से अवकलज करना है। सो एक चीज़ देख लीजिए, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं पहले, dy/dx, और ये हो गया। इसके जगह पे आप y रख सकते हो। इसके जगह पे मैंने क्या रख दिया? इसके जगह पे मैंने y रख दिया, माइनस के y a भी है, ay, और बट्टे में क्या है? √ में 1 - के x²। ठीक, अब मुझे क्या करना है? दोबारा से अवकलज करना है। सो दोबारा से अवकलज करूँगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इसका अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx²। थोड़ा ध्यान रखना है, -a है टोटल के बाहर, हर वैसे का वैसा
इंटू अंश का अवकलज, वाई का अवकलज क्या हो जाता है डी वाई बट्टा डी एक्स, माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज। देखो इसका अवकलज करेंगे, पहले क्या सरल होगा, देखो 1/2 घात सामने आ जाती है और एक घात क्या होती है कम हो जाती है, एक घात क्या होगी कम हो जाएगी, ठीक है, एक घात कम हो जाएगी और उसके बाद अंदर का अवकलज होगा माइनस के 2x, बट्टे क्या होता है इसका स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है, ये आ जाएगा, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, और यहाँ है माइनस के ए। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन, इस 2 से ये 2 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, यहाँ बचा अंडर रूट में माइनस के 1/x² डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर है डी वाई बट्टा डी एक्स, और यहाँ से क्या है देखो, यहाँ से बचेगा माइनस के आधा बचेगा, आधा इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा x और ये y, बट्टे में क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 - के x²। अब देखो मैं मान रख दूंगा, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए, डी वाई बटा डी एक्स का मान मैं रख सकता हूँ, डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या है देखो ये चीज़ है माइनस के गुणे में है माइनस के ए वाई 1 - x², ये रख दिया, और ये प्लस x, ठीक, y इसके जगह पे मैं मान रख सकता हूँ, इसके जगह पे मान क्या आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा माइनस का ए, ठीक है। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव a² वाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इस ए से ये क्या हो जाएगा कटेगा, देखो अच्छा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा है ना, तो ये प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा x डी वाई बट्टे डी एक्स। सो देखिए जो आपको सिद्ध करना था वो आपको आराम से मिल गया, बस थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना है। ये प्लस के इधर के क्या होगा माइनस का, और ये माइनस के इधर के क्या होगा प्लस के इधर के क्या होगा माइनस का, और यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था 4 नंबर में, हो गया। थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको सॉल्व करना है, ये भी हमें आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये x है ये y है, आपको d2y/dx² निकालना है, ठीक है, आपको d2y/dx² निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा। सेकंड नंबर क्या दे रखे हैं, गिवन हमें x दे रखा है a cos t प्लस t sin t है, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो y है y दे रखा है a sin t माइनस के t cos t है। हमें क्या निकालना है, हमें d2y/dx² निकालना है। तो सबसे पहले देखो अगर हम dy/dx निकाल लें, dy/dx क्या होगा, पैरामीटर हमारा t है, सब में देख रहे हो, तो ये हो जाएगा dy/dt dx/dt, यही तो होगा है कि नहीं, यही होगा। अब देखिए सबसे पहले हम ये निकालते हैं क्या dy/dt, इसका ये बाहर आ गया, साइन का प्लस क्या होता है कॉस, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का प्लस, कॉस का प्लस क्या होता है माइनस के साइन टी, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का प्लस, ठीक। सो यहाँ से देखिए ये हो गया कॉस टी, ये हो गया माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ये माइनस के हो गया कॉस टी, इससे ये कटा, ये आ गया ए टी साइन टी, समीकरण नंबर 1। अगेन हमें निकालना dx/dt, इसी तरीके से ए कांस्टेंट बाहर, कॉस का प्लस क्या होता है माइनस के साइन टी, और इसमें क्या लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे, साइन का प्लस क्या होता है कॉस टी, दूसरे का प्लस, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का प्लस, ठीक है, पहला टी का प्लस 1। अब देखो ये
माइनस का साइन टी और ये प्लस का साइन टी कटा, यहाँ से आ जाएगा ए टी कॉस टी। ठीक, नाउ हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी टी डी एक्स बट्टे डी टी। डी वाई बट्टे डी टी क्या है हमारे पास, ए टी साइन टी और ये है ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्लच करेंगे दोबारा से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो टेन टी का अपकलज क्या होता है बच्चों, शेक स्क्वायर टी, लेकिन एक्स के सापेक्ष करें तो टी का अपकलज क्या हो जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। और डी टी बट्टे डी एक्स हमने निकाल रखा है, एक्चुअली डी एक्स बट्टे डी टी। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो डी टी बट्टे डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक के बट्टे में ए टी कॉस टी, पलट के मान रख देंगे डी टी बट्टे डी एक्स। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक था ना, पलट के मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो चेंज करो, 1/a/t ऊपर क्या है शेक स्क्वायर टी और कॉस टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक टी। तो आंसर आ जाएगा सेक क्यूब टी बट्टे में ए टी। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये जो प्रश्न है आपको हर साल देखने को मिलेगा 8 नंबर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल आता है। अभी मैंने आपको एडजॉइंट निकालना भी सिखाया था। क्या करना है इसमें कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई, और इसकी मदद से फिर क्या निकालना है, ए इनवर्स भी निकालना है। तो कुल मिला के ए इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग और ये निकालने के लिए आते ही आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारे पास क्या है दिया है, ए दे रखा है। क्या दे रखा है, ए हमें ए दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये हमें दे रखा है। तो हमें प्रश्न में जो सिद्ध करना है उसमें सारणिक चाहिए, और ए इनवर्स निकालने के लिए भी सारणिक चाहिए। तो लगे हाथ पहले सारणिक निकालते हैं। ठीक, यहाँ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे प्लस होता है। तो प्रसार करो, एक पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 4 चक्को 16 3 3 9, फिर 3 पहला कॉलम छुप जाएगा पहला, दूसरा रो छुपेगा, एक चौके 4 और 3 एकम 3। ठीक, फिर यहाँ प्लस का 3 है, इस वाले को छुपाएंगे, 1 3 3 और 4 एकम 4। देखो 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा माइनस के 7 और 3, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस के 1। इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है तभी मैंने यहाँ रखा है। और इसको जब हल करोगे माइनस के 7 प्लस के 7, 7 कम 7 और 7 में से 6 घटाओगे 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए अभी मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया था। तो A11 A12 A13 ये पहले रो में आ गए। फिर आ जाए आपका A21 A22 A23, फिर आपका आएगा A31 A32 A33। ठीक, जोड़ने पे विषम होने पे प्लस लगता है, विषम होने पे नेगेटिव, पहले ही लगा दिया। और ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमें एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत हेल्प कर देता है।
उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें 821 निकालना है। तो 821 निकालने के लिए क्या, दूसरा रो, ठीक है, दूसरा रो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, अलग से लिख लेते हैं ना तो बढ़िया रहता है, फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए हमें क्या करना है, दूसरे रो को छुपाना है, पहले कॉलम को छुपाना है। तो 3 चौके 12, 3 तियां 9, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3। फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाना है, 1 चौके 4 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 1। फिर दूसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाना है, 1 तियां 3 -3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट वाले स्टेज में तीसरा रो, पहला कॉलम छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 3 तियां 9 और 3 चौके 12, ये आ जाएगा -3। फिर तीसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 तियां 3 और 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। फिर तीसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 चौको 4 और 1 तियां 3, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो एडजॉइंट मिलेगा, इसलिए एडजॉइंट ए वो क्या हो जाएगा, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 7 -1 -1 माइनस के 3 1 0, ये हो जाएगा -3 0 1। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए गुणा एडजॉइंट ए निकालना है और फिर ये निकालना है और उसकी मदद से ए इनवर्स भी बाद में निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम जो बोला ए गुणा एडजॉइंट ए निकालो। ठीक है, ये हमारे पास कितना है वो हम यहाँ लिखेंगे और एडजॉइंट ए यहाँ पर हम लिख देंगे। ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और एडजॉइंट जस्ट अभी हमने निकाला है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रो आता है और यहाँ से हमारा कॉलम आता है। ठीक, सो यहाँ से देखो गुणा करेंगे, गुणा करना आपको आता ही होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो 1 7 7 हो गया, 3 एकम -3 3 एकम -3, फिर 1 तियां -3 3 एकम 3 3 गुणा 0 0, 1 तियां -3 3 गुणा 0 0 3 एकम 3। फिर दूसरे रो पे आ जाओ, 1 7 7, ठीक है, 4 एकम 4 माइनस के और 3 एकम 3। फिर 1 तियां -3 4 एकम 4 और 3 गुणा 0। फिर 1 तियां -3 4 गुणा 0 0 3 एकम 3। तीसरे रो पे आ जाओ, 1 7 1 3 एकम माइनस के 3 4 एकम माइनस के 4, 1 तियां -3 3 एकम 3 और 4 गुणा 0 0, 1 तियां माइनस के 3 3 गुणा 0 0 और 4 एकम 4। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 0 0 0, यहाँ बचा 1, यहाँ 0 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब दूसरा क्या है, सारणिक ए को आई से गुणा करना है। सारणिक ए गुणा आई, सारणिक ए का मान हमारा कितना आया था, 1 आया था और आई हमारे पास क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, किसी को भी 1 से गुणा करने में वही रहता है, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आगे बराबर, अगर इसको समीकरण 1 बोलें, समीकरण नंबर इसको 2 बोलें, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए गुणा आई। ये हो गया। अब हमें प्रश्न में बोला था कि ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए हमारा कितना आया था, एडजॉइंट ए आया था हमारे पास 7 -3 -3 -1 1 0 और सारणिक ए हमारा बनता, किसी
सबको 1 से भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा फिर से 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये हमें ए इनवर्स पे मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। या फिर ये क्वेश्चन करना है, 8 नंबर में आ रखा है, कह रहे ये वाई है आपका, ठीक है, और इसको हल करके 0 ला के दिखाना है, ठीक है, इसको ला के 0 ला के दिखाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है हर साल एग्जाम में। तो देखिए हमें क्या दिया है, गिवन y बराबर दे रखा है c1 e की पावर ax cos bx, c2 e की पावर ax sin bx। तो यहाँ से देखो e की पावर ax क्या है, उभयनिष्ठ है, e की पावर ax उभयनिष्ठ निकालो, अंदर बचा c1 cos bx, c2 e की, अच्छा ये दोबारा आ गया ना, sin bx, ठीक है, ये हमारा y है। हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। अवकलज करने के ही नंबर मिलेंगे, इसमें लगा दोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, कांस्टेंट बार कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस साइन बी एक्स, और एक्स का अवकलज क्या है बी, वो गुणे में लग गया। c2 साइन का क्या होता है कॉस, एक्स का अवकलज क्या है बी, वो गुणे में लग गया, ठीक है। पहला गुणे दूसरे का अवकलज, अब दूसरा वैसे का वैसा, दूसरा वैसे का वैसा, पहले का अवकलज, ए की पावर ए एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स, एक्स का गुणज ए है वो गुणे में लग गया। तो इसको अगर ढंग से लिखेंगे तो देखो यहाँ से b क्या है, उभयनिष्ठ है, तो b ए की पावर ए एक्स, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। यहाँ बचा माइनस के c1 साइन बी एक्स, और यहाँ आ गया c2 कॉस बी एक्स, और इधर क्या है आपका a की पावर ए एक्स, अंदर बचेगा c1 कॉस बी एक्स प्लस c2 साइन बी एक्स। ये हमने एक बार अवकलज कर दिया, ये हमारा y था, ये हमारा डी वाई बट्टा डी एक्स है, ठीक है। अब हमें दोबारा से अवकलज करना है, ध्यान से करिएगा, दोबारा से अवकलज d2y/dx²। तो देखो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा और इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पहला वैसे का वैसे, ठीक, गुणा दूसरे का अवकलज, साइन का क्या होता है कॉस बी एक्स, एक्स का गुणज भी गुणे में लग गया, प्लस दूसरा वैसे का वैसे, कॉस का क्या होता है साइन, माइनस के, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया था, और एक्स का गुणज भी है वो गुणे में लग गया, पहला गुणे दूसरे का अवकलज, दूसरा वैसे का वैसे, साइन बी एक्स c2 कॉस बी एक्स, पहले का अवकलज, ए की पावर ए एक्स का ए की पावर एक्स, और एक्स का गुणज ए गुणे में लग जाएगा। ये इसका हुआ। अब आ जाओ इस वाले में, प्लस इस वाले में आना है अब ए बार, ठीक है, टोटल के बाहर यहाँ से बी है और यहाँ पर टोटल के बाहर ए है, देख ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, कॉस का अवकलज क्या होता है माइनस के साइन बी एक्स, एक्स का गुणज बी है वो गुणे में लग जाएगा, प्लस c2 साइन का अवकलज क्या होता है कॉस बी एक्स, एक्स का गुणज बी वो गुणे में लग गया, ठीक, प्लस दूसरा वैसे का वैसे ही रहेगा, दूसरा वैसे का वैसे ही रहा, अरे यह है दूसरा ना, मैं यहाँ देख के लिख दे रहा हूँ, कॉस बी एक्स है, ये कॉस बी एक्स है, ठीक है, प्लस c2 साइन बी एक्स, दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज, ए की पावर ए एक्स का अवकलज ए की पावर ए एक्स, और ए एक्स का जो गुणज वो ए यहाँ लग जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इन सबके मान को ना यहाँ रख देना है और हल करोगे आपको आपका उत्तर 0 मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखे, थोड़ा कैलकुलेशन करके काट पिट के आंसर 0 दिखा दो, बस काम ख़त्म। 0 आएगा ये तो आपको पता ही है।
ठीक है, इसको हल करके 0 लाना है। तो देखो d2y/dx² का मान ध्यान से रखते हैं, ठीक है, ये ना ये मान ध्यान से रखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के रख रहा हूँ, b(e⁻ax - c1 b cos bx), फिर माइनस b² c2 e⁻ax sin bx, ठीक, और फिर है प्लस b c1 sin bx। देखो इस b से ना मैं अंदर गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर मान रख रहा हूँ, इसी के ही नंबर मिलेंगे। और इधर से aex भी है, ae⁻ax, फिर है प्लस bc2 ae⁻ax cos bx। ये मैंने मान रख दिया, एक ही वाला हुआ, अब दूसरा वाला भी रखना। अरे भाई साहब बहुत लंबा है ये तो। ab माइनस में है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ab e⁻ax c1 sin bx, फिर आपका है प्लस में bc2 b²। तो देखो बच्चों यहाँ से ना बस क्या करना है, d2/dx² का मान उठाना है यहाँ से, ठीक है, नहीं दिक्कत हो जाएगी ना, कितना लंबा चौड़ा, फिर आप बोर हो जाओगे। यहाँ पे रखना है, फिर dy/dx का मान यहाँ रखना है, और फिर y का मान रख के इसमें गुणा कर देना है। रखने के बाद सारे टर्म देख लोगे कट जाएंगे, और कटने के बाद आंसर क्या जाएगा, 0। यही हमें सिद्ध करना है। इसी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इसी वजह से 8 नंबर का एग्जाम में आता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए बच्चों, एग्जाम सर पर है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। जो भी वीडियो आ रही है वो काम की वीडियो है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चैनल पे बने रहो, चैनल पे जुड़े रहो, और वीडियो को हर जगह शेयर करते रहो। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कॉमेंट करो, अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करें।